Sajay ji, first of all, welcome to INS. Thank you so much for having me. And Sajay ji, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि दादी की शादी जो आपकी नई फिल्म आ रही है उसका कॉन्सेप्ट काफी यूनिक लग रहा है और फैमिली इमोशंस और थोड़ा ह्यूमर भी है। तो आप स्क्रिप्ट सुनते जब सुनी थी तो क्या लगा था कि ये फिल्म आपके लिए यस मूवमेंट क्यों बनी? क्योंकि जब पहली बार मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे सिर्फ 1 मिनट लगा होगा इस फिल्म के लिए हाँ करने के लिए। ये फिल्म मैंने डिप्लोमेट की रिलीज से काफ़ी वक्त पहले साइन की थी और मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत ज़रूरी था टू प्ले समथिंग विच इज़ वेरी लाइट हार्टेड, वेरी very easy after playing the intense part that I had done before with my past 3 films. And for me, the moment I listened to the story, I knew that this is the kind of story that I personally also want to tell, because this film highly speaks about family, relationships, parenthood, grandparents, and everything that I personally resonate with. So there's no question. Like within a minute, I said yes after listening to the script. आपकी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की क्या यादें हैं और क्या कितना जुड़ती हैं आप इस फिल्म की स्टोरी से? I lost my dadi a couple of years ago, during Raksha Bandhan only, and I was pretty close to her. मेरे दादू बहुत पहले गुजर चुके थे। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इतनी रिलेटेबल कहानी है हम सबकी लाइफ की, हम सबकी फैमिली की, रिलेशनशिप्स की, दैट इट्स समथिंग दैट वी शुड डेफिनेटली टेल फ्रॉम हमारे मीडियम से। मेरा रिश्ता उनके साथ काफ़ी खूबसूरत था। आज भी जब भी मैं उस बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, और वही रिश्ता मुझे निभाने का मौका मिला स्क्रीन पे अपने को एक्टर्स के साथ। इट वाज ब्यूटीफुल। ये फिल्म का टाइटल काफी इंट्रिग्यूइंग है, दादी की शादी। तो आज के जमाने में रिलेशनशिप को लेकर माइंडसेट चेंज हो रहा है, क्या आपको लगता है ये फिल्म सोसाइटी के किसी टैबू को चैलेंज करती है? डेफिनेटली। आजकल के ज़माने में ऐसी फिल्में ही बहुत कम बनती है। जब मैंने इस कहानी के बारे में पहले सुना तब मुझे भी यही लगा कि कितना ज़रूरी है ऐसी कहानी बनना, क्योंकि हमने बहुत वक्त से फैमिली फिल्म नहीं देखी है विच टॉक्स अबाउट ऑल रिलेशनशिप, विच हैज़ कॉमेडी, लाफ्टर, सैडनेस, टीयर्स, ऑल सॉर्ट ऑफ इमोशंस। ये ऐसी फिल्म है जो किसी को ऑफेंड नहीं करेगी, किसी पॉलिटिकल एंगल के ऊपर नहीं है, किसी किसी भी ऐसी बात के ऊपर नहीं है। आप बच्चों के साथ देख सकते हो, उनकी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। आप बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ देखते हो, उनके सामने शर्माने की जरूरत नहीं है। ऐसी फिल्म है जो अपने दुश्मनों के साथ देख सकते हो, बल्कि आपकी दोस्ती हो सकती है। इट्स जस्ट अ पीपल बहुत दिल से, बहुत प्यार से बनाई हुई फिल्म दैट यू कैन सी विद योर एंटायर फैमिली। इस फिल्म का टाइटल काफी इस फिल्म में आपने काफी एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ काम किया है। तो कपिल शर्मा है, नीतू कपूर है, और सेट पर इनके साथ बॉन्डिंग कैसे डेवलप हुई और क्या कोई ऐसा मोमेंट था जहां आपने उनसे कुछ वैल्यूएबल सीखा हुआ था एक्टर? बहुत कुछ। व्हाटएवर आई लर्नड, आई थिंक when you work with legends like them, there's always constant learning, and I feel truly blessed and honored that right from the, like, this is just the beginning of my career and I've gotten to learn so much from these guys. आप इनके साथ 10 मिनट ही बिताएं तो आप सिर्फ सीखते ही हैं, और मेरे लिए अनुभव ही पूरा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। कपिल शर्मा अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं और नीतू की इमोशनल डेप्थ बहुत स्ट्रांग है। इनके बीच आपने अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बैलेंस किया, स्पेशली जब सीन्स में दोनों टोन्स को का मिक्स हो? इतना इजी और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट सेट पे था कि एज सच कोई एफर्ट ऑनेस्टली नहीं लगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट बोथ ऑफ देम आर legends at their own thing, whatever they do. But they're such great human beings that they make the atmosphere and set so easy to work with that it never for even a second felt like that there is something stressful that I need to do. It was just like आपके आसपास जैसे माहौल होता है आप वैसे खुद भी बन जाते हैं, तो उनके साथ काम करके वैसा ही लगा। It just became too easy for me to do it. आपके करियर की शुरुआत से लेकर अब तक आपने काफी सिलेक्टिव प्रोजेक्ट चूज किए हैं। आपके लिए स्क्रिप्ट चूज करने का मेन क्राइटेरिया क्या होता है, कैरेक्टर डेप्थ, स्टोरी या को एक्टर्स? तीनों चीज़ें इक्वली। पहले कहानी, क्या वो कहानी मैं कहना चाहती हूँ, या तो किन लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, या तो क्या मेरा कैरेक्टर इसमें मुझे क्या करने को, क्या चैलेंज कर रहा है। सो इट्स ऑल एन और, इवन इफ इट क्लिक्स वन ऑफ इट, आई गो फॉर इट। आपने
आपने प्रीवियस परफॉर्मेंस में एक सबटल इंटेंसिटी दिखती है, क्या ये कॉन्शियस चॉइस होती है या आप लाउड या ओवर द टॉप रोल्स से थोड़ा दूर ही रहती है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी चीज़ से दूर नहीं रहती हूँ. I want to just keep my body of work really open. I've just started out and I want to do as many different genres and as many different characters as possible. It's just a matter of opportunity that comes my way. If I'll get to do an over the loud character tomorrow, I would not even shy once, because as an actor I want to explore all kind of genres and every kind of character. It's just that the accidentally, nature wise, destiny wise, whatever is happening and I'm just going with it. आपने दो सुपरस्टार्स के साथ भी काम किया है, जॉन और अक्षय कुमार के साथ. दोनों ही अपने डिसिप्लिन और वर्क एथिक के लिए जाने जाते हैं. सेट पर उनके साथ काम करते वक्त आपने क्या ऑब्जर्व किया जो आप अपनी जर्नी में अप्लाई करना चाहिए? आई थिंक सबके साथ जितने भी एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, सबने कुछ ना कुछ तो मुझे सिखाया है. और चाहे वो अक्षय सर का फन हो इंटेंस सीन्स के टाइम पे, लाइट हार्टेड रहना हो, टू होल्ड द सेट टुगेदर, चाहे जॉन सर का डिसिप्लिन हो, कन्विक्शन हो एंड हार्ड वर्क हो एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर. और नीतू मैम का वार्मथ हो, ह्यूमिलिटी हो, या कपिल सर का इन्वॉल्व रहना हो. I think every set has taught me something which I am trying to embody in my career. Yeah, it's something that is just helping me to become the person I am turning into be. अच्छा, अगर आप दादी की शादी और अपनी आने वाली फिल्म सिला को कंपेयर करें, दोनों फिल्म टोन और स्केल में काफ़ी अलग हैं. ये क्या डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी आपकी अपनी वर्सेटैलिटी शोकेस करना चाहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ये दोनों फिल्में मैंने डिप्लोमेट की रिलीज से पहले साइन की थी. उस वक्त पे जो कहानी आई और जो समझ में आया वो कर दी. और दोनों अलग अलग कहानियां हैं, दोनों में अलग अलग किस्म का काम करने को मिल रहा है. दोनों बहुत ही कमाल के लोग हैं जो बना रहे हैं. ऐसा कुछ थॉटफुल प्रोसेस नहीं हो सकता एट दिस स्टेज ऑफ माई करियर वेयर आई जस्ट लिटरली आई फील आई जस्ट स्टार्टेड आउट. अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, तो ऐसा कुछ intentionally thoughtful नहीं है. It's just happening by God's grace. आपको लगता है आज के टाइम में एक्ट्रेस के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो हर जॉनर एक्सप्लोर करें, वरना टाइपकास्टिंग का रिस्क बढ़ जाता है? ये सब बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. टाइपकास्टिंग वगैरह होता है, आई एम श्योर, बट आप अपना काम करें, आप अपना काम करते रहें. जो ऊपर वाला अपॉर्चुनिटी देगा उसमें अपना बेस्ट देते रहें. बाकी ऊपर वाले की मर्जी है क्या चलना है क्या नहीं. और स्ट्रेस लेना है तो आप इंस्टाग्राम का भी स्ट्रेस ले सकते हैं, काम का भी स्ट्रेस ले सकते हैं. लेने को तो बहुत स्ट्रेस है दुनिया में पड़ा हुआ. इट टोटली डिपेंड्स आप लेना क्या चाहते हैं लाइफ में. मैं अपनी तरफ से इतना नहीं सोचने वाली कि क्या रोल है क्या है. मैं बस चाहती हूँ दैट आई गिव माई बेस्ट what I have to offer. I just want to do my best in terms of the opportunities that will come my way. I just hope and I pray that good opportunities come my way, but they're not in my hands. I can only give my best. बाकी audience को पसंद आना चाहिए. That's how the directors will reach out to me for more. That's it. Just give your best in whatever you're doing and not really stress about other stuff. It's just conversations. As long as they're just happening only because yeah. सादिया की बात की जाए तो सादिया सोशल मीडिया को कितना स्ट्रॉन्ग मानती हैं एज एन एक्टर? आपके लिए कितना एनहांसमेंट करता है सोशल मीडिया? मैं स्ट्रॉन्ग मानती हूँ, मतलब ऑब्वियसली सोशल मीडिया एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है और उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस भी रहता है, क्योंकि आपको काम चाहिए होता है, आपको ब्रांड्स चाहिए होते हैं, बट उससे आपका करियर डिफाइन नहीं हो सकता. उससे अगर आपको कोई कास्ट करना चाहता है अपनी फिल्म में सोशल मीडिया देख के, तो वो उसका पर्सपेक्टिव ही आपके पर्सपेक्टिव से मैच नहीं करने वाला, क्योंकि वो दैट डजंट लैंड इनटू गुड एक्टिंग. सोशल मीडिया इज जस्ट मी हैविंग फन विद इंस्टाग्राम. I am obsessed with social media because I am addicted to watching reels. Nothing more than that. क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया से काम भी मिलता है, ब्रांड्स मिलते हैं डेफिनेटली, बट फिल्म्स अगर मिले तो मतलब कुछ गड़बड़ है. फाइनली आप जब ऑडियंस आपको दादी की शादी में देखेगी तो वो क्या एक्सपेक्ट करती है कि वो आपके कैरेक्टर से कैसे कनेक्ट करे? इमोशन, रिलेटेबिलिटी या एक सोशल मैसेज? तीनों चीज़ें 8 मई को पता चलेगा about that, but all of it definitely. Thank you. Thank you so much.